संभागीय आयुक्त केसी मीना 2 दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंचे, जिनका पुलिस जवान ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। झालावाड़ मिनी सचिवालय पहुंचे संभागीय आयुक्त ने कोविड-19 तथा विकास कार्यों को लेकर विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान संभागीय आयुक्त केसी मीना ने जिला आबकारी अधिकारी को अवैध शराब निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही अवैध शराब बनाने के कार्य से जुड़े लोगों को अन्य वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त केसी मीना ने जिला खनिज अधिकारी खनन क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी चर्चा की और श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए समय समय पर शिविर आयोजित करने तथा खदान मालिकों को सुरक्षा बंदोबस्त करने के भी निर्देश दिए। बैठक के बाद संभागीय आयुक्त ने जिला कलेक्टर कार्यालय तथा रसद कार्यालय का भी निरीक्षण किया। झालावाड़ जिले के अकलेरा जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से मार्च माह में चलते राजस्व वसूली की गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। इसके लिए अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहे सहायक अभियंता कुलदीप सिंह ने बताया कि वसूली के लिए क्षेत्र में अभियंता नीतेश भारद्वाज की अगुवाई में ग्राम कुकलबाड़ा में गंगाराम पुत्र गेंदीलाल के कृषि कनेक्शन पर 78,226 रुपए बकाया होने व जगन्नाथ पुत्र भैरूलाल के कृषि कनेक्शन पर 57,923 रुपए बकाया होने के कारण 3 फेज के 2 ट्रांसफर उतार दिए गए। वहीं ग्राम लेहास, लसूड़िया, रतनपुरा, थरोल में कार्रवाई करते हुए घरेलू कनेक्शनों पर 50,000 से अधिक बकाया होने के कारण 2 दर्जन कनेक्शन काट दिए गए। वहीं इस मामले को लेकर सहायक अभियंता कुलदीप सिंह का कहना है कि कनिष्ठ अभियंता और फीडर इंचार्ज के कई बार जाकर मिलने कहने के बाद भी जमा नहीं करवाने, वसूली के दबाव और उपखंड में सबसे कम वसूली होने के कारण मजबूरन सख्ती कर ट्रांसफार्मर उतारने व उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्रवाई करनी पड़ रही है, जो कि निगम द्वारा निर्धारित 100% राजस्व वसूली के लक्ष्य प्राप्त न होने तक निरंतर जारी रहेगी। झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली क्षेत्र के झिरनिया घाटी में डकैती की योजना बनाते 5 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों के पास से धारदार हथियार, मिर्ची पाउडर, 4 बाइक व 5 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। सहायक पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिंधु के निर्देशन पर जिले भर में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान पुलिस को कोतवाली थाना क्षेत्र के NH-52 झिरनिया घाटी में राहगीरों से लूटपाट की फिराक में कुछ बदमाशों ने छिपे होने की सूचना मिली, जिस पर कोतवाली CI बलबीर सिंह ने DST सदस्यों के साथ मिलकर झिरनिया घाटी के संभावित क्षेत्रों में छापा मारा, जहां झालावाड़ के मोची हरिजन मोहल्ला निवासी 5 शातिर बदमाश धारदार हथियार के साथ छुपे मिले, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 4 बाइक तथा 5 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। कोतवाली पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपियों से क्षेत्र में हुई अन्य वारदातों के भी खुलासे की अब उम्मीद है। राजस्थान देश हो या विदेश हो, अत्याधुनिक युग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार शिक्षा विभाग में हर साल करोड़ों का बजट देती है, ताकि इस कंप्यूटर जगत के युग में छात्र भी अपनी पढ़ाई की गुणवत्ता को बनाए रख सकें और शिक्षा का सम्मान कर सके। लेकिन बीते 8 माह से कोविड की मार झेल रहे सरकारी स्कूल बंद हैं और छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तेजित करने पर सरकार ने आधुनिक युग में तकनीकी पढ़ाई पर जोर दिया है। लेकिन कोविड ने इन बच्चों की पढ़ाई पर भी अपना असर दिखाया कि 8 माह बाद पुनः खुले सरकारी स्कूल
स्कूल जिनमें ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार जोर दे रही थी, उस पढ़ाई का इन बच्चों पर अब कोई भी असर नहीं पड़ा और बच्चों को जो याद था वो भी ये भूल गए हैं। जिसका उदाहरण है बांसवाड़ा शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर नवासा गांव के सीनियर स्कूल पहुंचे थे, तो वहां 2 बच्चे शिफ्टों में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जब हम स्कूल पहुंचे तो करीब कई सैकड़ों छात्र और छात्राएं छुट्टी होते हुए ही स्कूल के मुख्य गेट से बाहर निकल रहे थे, तो एक भी छात्र छात्रा के मुंह पर मास्क नहीं था, यानी शिक्षा विभाग के आदेशों की सरेआम अवहेलना देखने को मिली। बाद में जब हम संस्थान के मुखिया के साथ 11वीं क्लास में पहुंचे और छात्रों से टीचर की मौजूदगी में बोर्ड पर एलिफेंट लिखवाया, तो छात्र एलिफेंट नहीं लिख सका, ना ही कुछ हिंदी के अनुवाद छात्र खुद टीचर के सामने खड़ा होकर बोला कि नहीं आता, तो टीचर भी शर्म के मारे कुछ बोलने में असमर्थ रहे। लेकिन एक सवाल अब सरकारी स्कूल के टीचर और शिक्षा मंत्री डोटासरा पर भी उठता है कि जो टीचर सरकारी स्कूल में 70,000 की तनख्वाह सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की लेता हो, उस स्कूल के 11वीं क्लास के छात्रों को आखिर एलिफेंट लिखना नहीं आता। इस सब से शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठता है और शिक्षा देने वाले टीचरों पर भी सवाल उठता है। मध्य विद्यालय सेनावासा है जो घटोल ब्लॉक में आता है और वर्तमान सरकार ने अभी 18 जनवरी से कोविड के दिशा निर्देशों में स्कूल खोलने की जो परमिशन दी है, उसके आधार पर ये विद्यालय चल रहा है, जिसमें कक्षा 9 से जो 11 है वह 10 बजे विद्यालय आते हैं और उनका जो छुट्टी होती है वो लगभग 4 बजे होती है। और इसी तरह से जो कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी हैं वो 9:30 बजे आते हैं और उनकी छुट्टी 3:30 बजे होती है, तो यानी कि दोनों के छुट्टी में आधे घंटे का डिफरेंस रहता है। और साथ में ही सरकार के निर्देशानुसार 50% विद्यार्थी आते हैं, एक दिन 50% आते हैं, दूसरे दिन अगले 50% आते हैं और मास्क का अनिवार्य किया हुआ है। कोतवाली थाने इलाके कलसाड़ा निवासी 2 बहनों की शादी लखनपुर थाने के गांव मई में हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लोभियों ने दहेज की मांग को लेकर दोनों बहनों को परेशान करना शुरू कर दिया। दहेज के दानवों का कहर इतने पर ही नहीं रुका। पिता समान सुसन ने छोटी बहू के समान दुष्कर्म करने की भी कई बार कोशिश की। मना करने पर दोनों बहनों की बुरी तरह मारा पीटी की गई, जिससे एक बहन का हाथ व दूसरी बहन का पैर टूट गया। सूचना पर पीहर पक्ष ने लखनपुर थाने की सहायता से पुलिस को लेकर दोनों बहनों को बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज को लाया गया एवं कोतवाली थाना बयाना में मामला दर्ज करवाया गया। मामला दर्ज कर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साड़ा पियर में है और ससुराल मई नंगला है। मेरे ससुराल वाले और दहेज मांगते हैं, हम पर भैंस मांगते हैं। भैंस हमारे घर वालों ने दे दी लेकिन बेच दी और मारपीट करते हैं और मोटरसाइकिल मांगे और मेरा आगे पीछे सास ससुर तकते हैं और दोनों बहनों ने पटक के लोटियांते मारे, सास ने ससुर ने और भोला ने। पूरा परिवार ही एक संग साथ है, वो हमने दोनों बहनें लौट चलाएंगे बिन्ने हमारे ऊपर। मैं गाँव कलसाड़ी गांव की बेटी हूँ, नंगला में भी आई हूँ, मई की नंगला और मारपीट करते हैं। शादी हुई है जब 2013 में और दहेज मांगते हैं वे। और मैं परसों भी 1 तारीख को गई थी, जब 20,000 रुपये ले गई। वे खुशहाली बिन्ने मई बेटी बेटा ने दोनों ने और मुझे दोनों मारपीट करते हैं, सास ससुर और पति सब। तुम्हारा आदमी क्या करता है? कुछ नहीं करता, आदमी मार रहता है। आदमी रोज पीटता है, मारता है रोज। परसों भी मारी थी। शराब पीता है वो? नहीं, कछु आज भी पीता